एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा आईएएस। आज हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ में एक बहुत ही दुखी न्यूज़ को कवर करेंगे। एक बहुत बड़ा हादसा हो गया सऊदी अरब में, उसमें भारतीय 40-42 के समथिंग में लोगों की जान चली गई है। तो आइए उस हादसे को देखते हैं कि क्या हादसा हुआ है वहाँ पर। तो सऊदी अरब में सड़क हादसे में 42 भारतीय तीर्थ यात्रियों की मौत हुई है। वो तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे, जो भारतीयों की जो भारतीय जन की जान गई है, वो तीर्थ यात्रा पर गए थे और उनकी वहाँ पर हादसे में जान चली गई है। यहाँ पर न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल छपा हुआ है। खबर क्या आ रही है? मदीना से मक्का जा रही बस का डीजल टैंकर से टकराने से भीषण हादसा हो गया है। यानी कि जो बस थी, जो तीर्थ यात्रियों को लेकर के जा रही थी, वहीं पर जो डीजल का टैंकर था उससे टकराने के कारण यह हादसा हुआ है और उस हादसे में 42 भारतीयों की जान चली गई है। इस दर्दनाक हादसे में 42 भारतीय तीर्थ यात्रियों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। अभी जांच चल रही है कितने लोग मरे हैं टोटली और कौन कौन है उसमें, लेकिन समथिंग 40-42 की तो न्यूज़ आ ही रही है। कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं उसमें। उन्हें नज़दीकी अस्पताल में, जो भी वहाँ का आसपास का हॉस्पिटल था, वहाँ पर भर्ती कराया गया है। हादसा मक्का मदीना हाईवे पर हुआ है। जो हाईवे है वहाँ पर मक्का से मदीना जाने वाला, उस हाईवे पर यह हादसा हुआ है, जहां टक्कर के बाद बस में आग लग गई थी। यह हादसा इसलिए और ज़्यादा भयानक हो गया क्योंकि डीजल वाले टैंकर से बस की टक्कर हुई है। एक तो एक्सीडेंट और दूसरा वो डीजल से भरा हुआ, तो उससे बस ने जो थी आग की लपटों में वो बदल गई और आग से जलने के कारण वहाँ पर इतने लोगों की मृत्यु हो गई है। भारतीय दूतावास पूरे मामले की निगरानी कर रहा है। जो हमारा सऊदी अरब में भारतीय दूतावास है, स्थानीय प्रशासन राहत में कार्य में जुटा हुआ है और जो हमारी सरकार है उसने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी है। यहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपे हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो डीजल टैंकर से टकराई बस। गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट्स के अनुसार उमराह गए लोगों को बस लेकर मदीना से, जो थी मक्का से मदीना जा रही थी, उमरा करने गए थे जो तीर्थ यात्री थे। तो उस टाइम पर जब बस मक्का से मदीना की ओर रवाना हो रही थी तो रास्ते में टैंकर जो डीजल से भरा हुआ था उससे टकरा गई और टकराने के कारण यह हादसा हुआ। ये करीब मदीना से 160 किलोमीटर की दूरी पर था जहाँ पर यह हादसा हुआ और इसमें 42 भारतीय लोगों की मृत्यु की बात बताई जा रही है। मक्का मदीना हाईवे इस तरह से यहाँ पर था, ये यहाँ पर मक्का और ये मदीना। तो मक्का से मदीना की ओर बस जा रही थी, ये डीजल से भरा हुआ टैंकर यहाँ से टकराने के कारण जो है इतना बड़ा हादसा हो गया। तो ये जो तीर्थ यात्री उमरा पर गए हुए थे, ये उमरा होता क्या है? ये इस्लाम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हम कहेंगे, तीर्थ यात्रा होती है। मक्का की वह धार्मिक यात्रा जिसे साल में किसी भी दिन किया जा सकता है। हज अलग होता है, हज साल में एक बार ही होता है, लेकिन उमरा किसी भी महीने किसी भी दिन जो है उमरा को कर सकते हैं। उमरा करता कौन है? तो उमरा हर मुसलमान कर सकता है, जिसने इस्लाम कबूल किया हो वो उमरा कर सकता है। उमरा होता कैसे है? तो इसमें एहराम होता है। सबसे पहले एहराम की प्रक्रिया होती है, यानी कि एक विशेष तौर पर कपड़े पहनाए जाते हैं या एक एहराम बांधा जाता है खासतौर से महिलाओं के लिए। इसमें फिर तवाफ़ होते हैं, ये इसमें काबा के 7 चक्कर लगाए जाते हैं, जिसमें जो मुस्लिम लोग हैं वो काबा शरीफ जो होता है उसकी तरफ रुख करके जो नमाज़ पढ़ते हैं, यानी कि मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, उसके 7 चक्कर लगाते हैं, उनको तवाफ़ बोलते हैं। सफ़ाई होता है उसके बाद में सही, जिसमें सफ़ा से मरवा के बीच 7 चक्कर लगाए जाते हैं। ये सफ़ा मरवा वाली 2 पहाड़ियाँ हैं जिसके 7 चक्कर लगाने होते हैं। फिर होता है हलक या किस्वा, इसमें बाल मुंडवाना होता है, यानी कि जो आदमी होते हैं वो सारे बाल साफ़ करवाते हैं अपने सर के, जबकि महिलाएं थोड़े से बाल कटवाती हैं। फिर उम्रा के फ़ायदे या मान्यता के मुताबिक अगर हम देखें तो इसमें बताया जाता है कि गुनाह की माफ़ी यहाँ पर जाकर के लोग बाग मांगते हैं, बरकत की दुआ और मन के सुकून के लिए ये जो उम्रा है वो किया जाता है। समय और खर्च, तो इसमें कुल समय लगता है 4 से 7 दिन का और इसमें खर्च लगभग भारत के हिसाब से 55,000 से 1.5 लाख के बीच में इसका खर्च बैठ जाता है। तो इसी दौरान जब ये तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे तो ऐसे में ही ये हादसा हुआ है। हादसे की जानकारी, तो 42 भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत की आशंका अब तक जताई जा रही है और ये जो भारतीय मरे हैं इनमें जो सबसे ज़्यादा अधिकतम संख्या देखने को मिल रही है वो हैदराबाद की बताई जा रही है कि भारत में भी हैदराबाद के अधिकतर लोग थे यहाँ पर। कई लोग गंभीर रूप से इसमें घायल भी हुए हैं। मृतकों की पहचान की प्रक्रिया अभी भी जारी है। इतना बुरा हादसा हुआ है कि मृतकों की पहचान भी नहीं की हो पा रही है। उनका मतलब आग लगने के कारण जो पूरा फेस वगैरह सब जल गया है। तो डीएनए टेस्ट के जरिए जो है अलग अलग तरीके से इनकी पहचान की जा रही है। घायलों को नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। संभावित कारण क्या है इसके? तो बस और डीजल टैंकर से टक्कर जो है वो रफ्तार के कारण हम कह सकते हैं। सऊदी अरब में जो बसें होती हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं, वो बहुत तेज़ी से दौड़ती हैं क्योंकि वहाँ के एक तो रोड चौड़े होते हैं और दूसरा वहाँ की जो
ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत रफ्तार से चलती हैं और इसी रफ्तार का शिकार ये बस और डीजल टैंकर हो गए। हाईवे पर दृश्यता कम होने की भी संभावना बताई जा रही है। वाहन नियंत्रण खोने की प्राथमिकता इसमें बताई जा रही है। हो सकता है कि जो कोई भी जो बस थी या टैंकर था उसने अपना जो नियंत्रण था वो खो दिया हो, कुछ खराबी हो उसमें, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। हादसे की विस्तृत जानकारी की जो है अभी भी जांच चल रही है, पूरी तरह से जानकारी नहीं मिली है कि आखिरकार हुआ क्या था, असल में क्या कारण रहा है इतने बड़े हादसे का। तो कुछ लोगों की पिक्चर्स भी सामने आई हैं जिसमें मरे हुए जो 7 मृतक हैं उनकी फोटो सामने आए हैं और अभी औरों की जाँच चल रही है। सरकारी प्रतिक्रिया क्या आई है इस पर? तो भारतीय दूतावास ने त्वरित इस पर सहायता शुरू कर दी थी। घायलों का उपचार सुनिश्चित किया गया था। जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने वो भी तुरंत एक्शन में आ गई और उन्होंने जितने भी लोग थे जो घायल हुए हैं, जो मृत हुए हैं, उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सऊदी अधिकारियों से लगातार संपर्क में बने हुए हैं भारतीय अधिकारी। पीड़ितों के परिवारों को जानकारी दी जा रही है जिस तरह से खबर आ रही है। तो हमारी जो सरकार है तुरंत उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने भी इस पर दुख जाहिर किया है। जो तेलंगाना के सीएम हैं उन्होंने भी इस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और जो हमारे असदुद्दीन ओवैसी हैं हैदराबाद के, वो भी तुरंत प्रतिक्रिया में आ गए और उन्होंने डिमांड की है जितनी भी डेड बॉडी हैं उनको भारत वापस बुलाया जाए। तो इस तरह से इतना बड़ा हादसा हो गया। तो यह हादसा उम्रा यात्रियों के लिए एक बड़ा सदमा बताया जा रहा है, क्योंकि इस्लाम में जो एक बड़ी तीर्थ यात्रा इसको माना जाता है। जो मुस्लिम हैं उनका एक ख्वाब होता है, लेकिन वहाँ जाकर इतना बड़ा हादसा, अपनी जान को उन्होंने खो दिया। इसमें जो है सुधार करने की ज़रूरत है। सऊदी अरब की सरकार को चाहिए कि वो अपने यहाँ पर जो रफ्तार से गाड़ियाँ दौड़ती हैं उनमें थोड़ी कमी करे, सड़कों को और थोड़ी बेहतर करे। और दोनों देशों के अधिकारियों ने जो है जांच अभी भी चल रही है और भी तेज़ी कर दी है जांच में। क्या रिपोर्ट रहेगी आगे, क्या कारण रहे हैं इस हादसे की, वो देखने वाली बात रहेगी जैसे रिपोर्ट आएगी। तो आज की इस न्यूज़ में इतना ही। थैंक यू।